हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव एनसी एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो और प्रपोर्शन को। इसमें हमने कुछ जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और वो है हमारा जो कॉइन होते हैं, सिक्कों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिख रखा है कि यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 13, 11 तथा 7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दे रखा है, सिक्के दिए हुए हैं। कौन कौन सिक्के दे रखा है? ये 1 रुपए का सिक्का दिया हुआ है, यहां पर फिर आगे 50 पैसे का सिक्का दिया हुआ है, ठीक है, और यहां दे रखे हैं 25 पैसे के सिक्के। और इन सिक्कों का अनुपात दिया गया है कि किस अनुपात में ये सिक्के हैं। वो अनुपात दिया है 13, 11 और 7। ये दे रखा है 13, 11 और 7। ये किसका अनुपात है? ये संख्या का अनुपात दे रखा है, ठीक है। और टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी है तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। सबसे पहला सवाल सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें ऐड करके देख लो। तो ये हो जाएगा 13, 7, 20, 20 और 11 कितना हो गया? 31। यानी हमारे हिसाब से कुल सिक्कों की संख्या है 31 और क्वेश्चन में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 372, 372। इसका मतलब ये जाएगा 3 से 31 से कैंसिल आउट करो तो 31 से कम 31, 31 दूनी 62, यानी 1 बराबर आ गया 12। अब हमें किसके सिक्कों की संख्या निकालनी है? हमें निकालनी है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। किसी के भी पूछी जाए आप आराम से निकाल सकते हो। 1 बराबर अगर 12 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 11 है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 गुणा 11, यानी 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13। इसका मतलब ये हो गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? 132। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में हैं और इनमें कुल 206 रुपए होते हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक थैली में आपको दे रखा है 50 पैसे और उसके बाद 25 पैसे और उसके बाद कितना दिया हुआ है? 10 पैसे, और इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है कितना कितना? 5, 9 और 4। ये दिया हुआ है हमें 5:9 और अनुपात 4। ये देखिए ये हमें क्या दे रखा है? इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? यहां पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था और टोटल जो वैल्यू दे रखी थी वो भी सिक्कों की संख्या की थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 206 रुपए, यानी हमें दे रखा है कीमत का अनुपात, ठीक है, टोटल कीमत दे रखी है। तो हमें यहां पर संख्या तो दे रखी है, अब हमें निकालना होगा क्या? कीमत। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे कीमत। भाई जिसका टोटल मान दिया हुआ है उसका अनुपात हमें पता होना चाहिए, तभी तो उसको उसके बराबर कर सकते हैं। तो यहां पर आप ये देखिए कि 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कुल कितने पैसे हो जाएंगे? तो 5 पंजे 25, यानी 250 पैसे हो जाएंगे, ठीक। यहां पर आप देखिए 25 निम्मा कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, ये 225 पैसे हो जाएंगे, और 10 चौके 40, यानी 200 ये 40 पैसे हो जाएंगे। अगर कुल हम लोग इन्हें ऐड करें तो हमारे हिसाब से जो कुल पैसे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? तो आप यहां पर देखिए ये हो जाएगा 5, जीरो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये 4 और 2 6, 6 और 5 11 की 1 हासिल कितनी? 1। तो यहां पर ये 2, 2 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी 515 पैसे, ठीक है। और बराबर क्वेश्चन में कुल कितने रुपए दिए हैं वो आपको दे रखे हैं 206। ये 206 रुपए दे रखे हैं। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आप लगा दोगे कितनी? 2 जीरो। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं? 100। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो यहां पर ये देखिए 5 एकम 5 और 5 15, ये रहा आपका 206 गुणा, ये देखिए ये 100 है, मैं 5 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100। उसके बाद आप इसको देखिए सीधा, ये 3 दूनी 6, जीरो आ जाएगा, 2 एकम 2, इसका मतलब 103 दिया 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 2 से 6, यानी 2 गुणा 20, यानी 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40, यानी एक की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 40 आ गई। अब हमसे बोल रखा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या का अनुपात ये है, ठीक है। तो हम पहले 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे, तो
यहाँ पर देखिए कितना है 5, तो 5 चौके 20, 200 आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना आएगा 40 गुणा 5, 5 चौके 20, यानी ये आ जाएंगे 200 सिक्के। अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई किससे करना है 9 से, तो 9 चौके 36 जाएगा, यानी 40 गुणा 9, 9 चौके 36 यानी 360 सिक्के हो जाएंगे। और अगर 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो अनुपात है आपका कितना है 40, ये 10 पैसे, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 4, 4 चौके 16 यानी 160। ये हर प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। देखिए जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन लिख रखा है कि एक बैग में 180 रुपए हैं। देखिए रुपए कीमत का मान दिया गया टोटल, यानी आपको अनुपात भी किसका चाहिए, कीमत का। लिख रखा है कि जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 2:3:4 है, तो सभी तरह के सिक्कों के अलग अलग संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया है। देखिए क्या दे रखा है आपको दिया गया है 1 रुपए और उसके बाद दिया गया है किसका 50 पैसे के सिक्के, और उसके बाद दे रखे हैं कितने के 25 पैसे के सिक्के। और इनकी संख्या का अनुपात हमें क्या क्या दिया गया है जरा देखिए। संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 2, 3 और 4, 2:3:4 ये अनुपात दिया गया है। टोटल हमें कीमत दे रखी है तो हमें अनुपात भी किसका निकालना है, कीमत का या मूल्य का, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर आपके पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो गए भाई 2 रुपए। आप चाहो तो पैसे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप ही बताओ 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, मतलब आपके पास 3 अठन्नी है तो कितने रुपए हो जाएंगे 1.5 रुपए। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 1.5 रुपए। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, मतलब 4 चवन्नी है, इसका मतलब रुपए कितने हो गए 1 हो गए। इसका मतलब अगर मैं देखूं कि कुल मूल्य मेरा कितना हो गया, कुल कीमत कितनी हो गई, तो ये 2, 3, 4 यानी 4.5। और क्वेश्चन में कुल कीमत कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 180 रुपए, ये दे रखी है 180 रुपए। देखो ये भी रुपए हैं ये भी रुपए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, यहां से दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितने चला जाएगा आपका 4 पंजे 20, 4 चौके 16 और 2 18, यानी 45 चौके होता है 180, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। हर तरीके के सिक्कों की संख्या का अनुपात चाहिए तो सीधी सी बात है, अगर मैं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात चाहिए तो इसका अनुपात कितना है 2, यानी ये हो जाएगा 40 गुणा 2, 40 दूनी 80। उसके बाद अगर 50 पैसे का हमें निकालना है तो आप देखिए अनुपात कितना है 3, यानी 40 गुणा 3, 4 3 12 120। और अगर हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए तो अनुपात कितना है 4, यानी 40 गुणा 4, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 160। और यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। देखते हैं हम अपना एक अगला क्वेश्चन। लिख रखा है कि एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट के मूल्य 480 रुपए हैं। नोटों की संख्या समान है तो उनके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। देखिए अब की बार थोड़ा सा अलग है, अभी तक 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे में चल रहे थे। अब की बार 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोट दे रखे हैं। अब की बार हमें दे रखा है 1 रुपए, ये 5 रुपए और 10 रुपए के नोट दे रखे हैं। ये हमें दे रखे हैं 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के नोट दिए गए हैं। ओके, तो अब हमसे बोल रखा है कुल जो इनका मूल्य है वो कितना है 480 है। लिख रखा है कि नोटों की संख्या समान है। तो भाई संख्या समान है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समान का मतलब क्या होता है 1:1:1, यानी हर एक प्रकार के जो सिक्के हैं वो 1:1:1 के अनुपात में है। कितने भी होंगे अगर उन्हें काटोगे तो 1:1 आ जाएगा आराम से। फिर देखो कुल रुपए दे रखे हैं, कीमत दे रखी है, तो सीधी सी बात है हमें यहां पर फिर से निकालनी पड़ेगी कीमत। कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आपको समझा चुका हूं। 1 रुपए का एक सिक्का है 1 रुपए हो गया, 5 रुपए का भाई 5 रुपए का एक सिक्का है तो यहाँ पर 5 रुपए हो गए, और 10 रुपए का एक सिक्का है तो यहाँ पर 10 रुपए हो गए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुल कीमत कितनी होगी तो आप बोल दोगे 10 5 15 और एक कितना 16। मेरे हिसाब से तो कुल 16 रुपए हो गए हैं मेरे अनुपात के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में कुल रुपए कितने दे रखे हैं, ये कुल कीमत दे रखी है 480। तो ये हो जाएगा 16 एकम 16 और 16 3 48, यानी 1 बराबर आ जाएगा कितना 30।
अब देख लीजिए लिख रखा है उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल देखिए कितनी है, 1 2 और 1 कितना 3। जब 1 बराबर 30 है तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 30 गुणा 3, 30 तिया 90। अगर आपसे बोला जाए कि हर प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं तो आपको पता है 1 का मान 30 आया, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। लिख रखा है कि एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट के मूल्य 480 रुपए। अच्छा, ये वाला सवाल तो हम लोग कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले लिख रखा है कि एक बैग में 2 रुपए, 5 रुपए एवं 10 रुपए के नोट हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 3:4:6। यदि बैग में कुल मिलाकर 145 नोट हों तो 2 रुपए के कितने नोट होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। लिख रखा है कि एक बैग में 2 रुपए, क्वेश्चन में लिख रखा है कि एक बैग में ये 2 रुपए और उसके बाद क्या दे रखा है 5 रुपए, 5 रुपए और उसके बाद दिया गया है 10 रुपए। ओके, ये सिक्के दे रखे हैं या नोट मान लो, जो भी दे रखा है, और आगे लिख रखा है कि इनके मूल्यों का जो अनुपात है, ध्यान रखना ये संख्या का अनुपात नहीं दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है किसका, मूल्यों का। और मूल्यों का अनुपात दिया गया है आपको कितना, 3, 4 और 6। ये दे रखा है 3:4:6। तो अब हमें निकालना है किसका, संख्या का अनुपात निकालना है आपको, संख्या का अनुपात। तो अभी मैं आपको बता चुका, देखो इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस सिक्कों वाले में ये 2 ही होते हैं। अगर मूल्य दे रखा है तो संख्या का अनुपात निकालना, और अगर संख्या का पहले दे रखा है तो हम लोग इसका रिवर्स चले जाएंगे, मूल्य का निकाल लेंगे। तो देखो यहां पर अगर मूल्य हमें संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस 3 में 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा 1.5। इस 4 में 5 का भाग लगाओगे तो 5 8 40 यानी 0.8 जाएगा। इस 6 में 10 का भाग लगाओ, कितना आएगा 0.6 आ जाएगा। इसका मतलब अगर देखा जाए हमारे हिसाब से कुल संख्या कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 8 6 14, 14 और 15 कितना हो जाएगा 29, यानी दशमलव लगा हुआ है तो 2.9 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कुल सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दे रखा है, जो मान दिया हुआ है वो दे रखा है 145। तो आप यहां पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 0। 29 एकम 29 और 29 पंजे 145, यानी 1 बराबर कितना आ गया 50। अब किसी का भी मान पूछा जाए तो हमसे बोल रखा है कि 2 रुपए के कितने नोट हैं, यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात, मतलब नोटों की संख्या का अनुपात। ये संख्या का अनुपात है, ये 2 रुपए हैं और 2 रुपए का जो अनुपात है यहाँ पर कितना 1.5। तो ये आपका आ जाएगा 1.5 बराबर 50 गुणा 1.5। तो ये 15 से 0 और 15 पना 75, 1 के बाद दशमलव। इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 रुपए के नोट हैं वो कुल कितने हैं 75 हैं। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो 5 रुपए के नोट और इसी प्रकार आप निकाल सकते हो 10 रुपए के नोट। और अगर आपको इस कैलकुलेशन को इजी करना हो तो आप क्या करोगे, जैसे आप चाहते हो कि हम दशमलव ना आए हमारी कैलकुलेशन में, आपको दशमलव से बचना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो ये अनुपात दे रखा था यहां पर, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि 2, 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा कितना 40 और ये हो जाएगा कितना 60। और ऊपर तो हमें दे ही रखा है, ये 2 रुपए का नोट है, ये 5 रुपए का नोट है और ये कितने का 10 रुपए का नोट है। तो आप देखिए 30 में 2 का भाग आराम से लगेगा, कितना आएगा 15। 5 में, इस 40 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 8, और इस 60 में 10 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा 6। तो हमारे हिसाब से वही 8 और 6 14, 14 और 15 कितना हो जाएगा 29। हमारे हिसाब से कुल सिक्के कितने 29, और क्वेश्चन में कुल सिक्के कितने दे रखे थे 145। तो ये जाएगा 1 बराबर 5 बार। तो हमें 2 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। ये 2 रुपए के जो नोट हैं उनकी संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो यहां पर आप संख्या का अनुपात है, ये मूल्य का अनुपात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संख्या का अनुपात नीचे दे रखा है और वो अनुपात कितना है, ये 15 है। इसका मतलब अगर 1 बराबर 5 है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 15 बराबर 15 गुणा 5, 15 पना कितना हो जाएगा 75। अगर आपको 5 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 8 से, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। ध्यान रखना इस बात का कि मूल्यों का अनुपात पूछा जाए तो ऊपर गुणा करेंगे और संख्या का अनुपात पूछा जाए तो नीचे गुणा करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन एक लिख रखा है कि एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के 8:5:3 के अनुपात में है। यदि बॉक्स में कुल धनराशि 112 रुपए 50 पैसे हो तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
बिल्कुल वैसा ही है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। आप जितने मर्जी टफ क्वेश्चंस आ जाएं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए 1 रुपये, उसके बाद 50 पैसे और उसके बाद कितना 25 पैसे। इनके सिक्के की संख्या के अनुपात दे रखा है हमें कितना, ये दिया हुआ है 8, ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 3। ये हमें दे रखा है सिक्कों की संख्या का अनुपात है। लेकिन हमें जो कुल मान दिया गया है वो कीमत का दे रखा है, तो हमें अनुपात किसका और चाहिए, कीमत का, या मैं लिख सकता हूं मूल्य का अनुपात चाहिए। तो आप यहां पर देख लीजिए, अगर 1 रुपए का, ठीक है, 1 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे 8। या अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचना है, ठीक है, तो आप क्या कर लो, 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो आपके 8 रुपए हो गए, पैसों में कन्वर्ट कर लो, ये पैसे कितने हो जाएंगे 800 पैसे हो जाएंगे। इसी प्रकार से 50 पैसे के 5 सिक्के, ये तो ऑलरेडी पैसे में ही, तो 5 पंजे 25 यानी कितना हो जाएगा 250 पैसे हो जाएंगे। तो 25 तियां कितना हो जाएगा, ये आपके 75 पैसे हो जाएंगे। मैंने पैसे में कन्वर्ट कर लिया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, जोड़ लो सबको, ये आपका हो जाएगा 800 और 200 कितना हो गया 1000, 75 और 50 कितना हो जाएगा आपका 125, यानी कुल मिला के हो जाएगा कितना 1125। ठीक है, ये 1125 पैसे हो गए हैं। और क्वेश्चन में कुल मिला के रुपए दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं 112 रुपए, 112 रुपए और 50 पैसे। और आपको अच्छे से पता है ये अगर पैसे हैं तो पैसे बनाने के लिए यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका 100 का, और जैसे ही दशमलव हटाओगे ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो आप ये देखिए, ये 1125 है और ये भी 1125 है, यानी कैंसिल आउट होगा कितनी बार, 1 बराबर आ जाएगा कितना 10। किसका अनुपात पूछा गया है, किसका जो भी मान पूछ रखा है देख लिए, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो पहले आओ 50 पैसे पे, उसके बाद आओ संख्या पर, और यहां पर देखिए मान कितना है 5। अगर 1 बराबर 10 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणा 5, 10 पंजे 50, अर्थात जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी वो कितनी होगी 50। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और थोड़ा सा अलग होगा, कॉन्सेप्ट सेम है बट हल्की फुल्की लैंग्वेज चेंज होगी हर क्वेश्चन में। देखिए लिख रखा है कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कुल रकम का योग 56 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2 गुना है तथा 1 रुपये की संख्या का 4 गुना है। तो बक्से में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, मतलब इस अब की बार सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें दिया नहीं है, हमें खुद से अरेंज करना है। तो देखते हैं हम लोग देखेंगे यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है। 1 रुपये दिया हुआ है, 1 रुपये का सिक्का, हमें 50 पैसे के सिक्के दिए हैं और हमें दे रखे हैं कितने के 25 पैसे। और अब की बार हमें जो संख्या का अनुपात दिया जाता था वो हमें खुद से अरेंज करना है कि इनका अनुपात कितना कितना होगा। लाइन को पढ़ लीजिए क्या क्या बोल रखा है। लिखा है कि 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का कितना है 2 गुना है, और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या का कितना है 4 गुना है। ये जो 50 पैसे हैं इसका तो है 2 गुना, अगर मैं इसको 1 मान लूं तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन इसका ये कितना है 4 गुना है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा 4। और उसके बाद बोल रखा है 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का कितना है 2 गुना है। इसका मतलब अगर ये 2 होगा तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी अनुपात आपका आ जाएगा 1:4:2। अब आगे हमसे बोल रखा है कि जो कुल जो पैसे हैं वो 56 रुपये हैं। अगर कुल पैसे दिए हैं मतलब कुल मूल्य दिया है तो हमें यहां पर अनुपात भी किसका निकालना है, मूल्य का अनुपात चाहिए। ये अनुपात किसका है, संख्या का अनुपात है। तो मैं आपको निकालना बता चुका हूं कैसे निकालेंगे। अगर 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है और यहां पर 1 है तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे भाई 1 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, सीधी सी बात है 4 चौन्नी मिलके कितना हो जाएगा 1 रुपये हो जाएगा। और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, ठीक है, 25 पैसे के यहां पर 2 सिक्के हैं तो आपका कितना चेक कर लीजिए एक बार। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के में इसका मतलब कितना, ये 50 पैसे के और 4 सिक्के हैं, इसका मतलब कितना हो गया भाई 2 रुपये हो गए। 50 पैसे के 4 सिक्के जो हैं यहाँ पर गलती से 1 रुपये लिख दिया, यानी कितना होगा 2 हो जाएगा। और अगर 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो यानी कितने रुपए हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका आधा रुपया हो जाएगा। और थोड़ी सी कैलकुलेशन से बचना है आपको तो रुपयों में ना लिख के इसको पैसों में लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 रुपये का 1 सिक्का यानी कुल मिला के कितने पैसे 100 पैसे, यानी 5 चौके 20 यानी कितना हो जाएगा 200 पैसे, और 25 दूनी 50 यानी कितना हो गया 50 पैसे। देखिए रुपए में जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं हल्का सा
दशमलव में आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप ये देख लीजिए कि कुल पैसे आपके कितने हो गए, 200, 300 यानी 350, ये आ गए 350 और बराबर जो क्वेश्चन में दिए गया है पैसे वो आपको दे रखे हैं कितना, 56 रुपए दिए हैं। पैसे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 जीरो लगा देंगे, इसका मतलब 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 7 पना 35 और ये 7 अट्ठे 56, 5 एकम 5 यानी 16 पंजे 80, एक बराबर आ गया कितना, 16। तो हमें बोल रखा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 4। अगर 1 बराबर 16 है तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 16 गुणा 4, 16 चौके ये 64, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया 64, 64। अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। लिखा गया कि एक आदमी के पास कुछ धन 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि उसके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हैं, ये हमें बताना है। ओके, चेक करते हैं। आपको दिया गया है 1 रुपये, फिर दे रखा है 50 पैसे और उसके बाद दिया हुआ है कितना, 25 पैसे। जब मैं आपको अनुपात सिखा रहा था, बेसिक जब सिखा रहा था, तो आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है तो उसको सही में लेके आना है। तो यहां पर अनुपात आपको दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो पहले इसको तो संख्या को जो मान है इसको सही से लिखो। कैसे लिखोगे, 2, 3 और 4 का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 12 में 2 से भाग लगाओ 6, 12 में 3 से भाग लगाओ 4 और 12 में 4 से भाग लगाओ 3। इसका मतलब 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 6, 4 और कितना आएगा, 3। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। लिख रखा है यदि उनके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, तो आप यहां पर देखिए 50 पैसे के हमारे अनुपात के हिसाब से सिक्के कितने हैं, 4। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि कितने सिक्के हैं, 96। इसका मतलब 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा, 24। अब आप ये देख लीजिए कि 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हो जाएंगे। भाई 1 रुपए के अगर मैं सिक्के की बात करूं तो ये हो जाएगा 24 गुणा 6, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144 सिक्के होंगे। और यहां पर देखिए 50 पैसे तो खुद ही दे रखे थे उन्होंने, 50 जो पैसे हैं 50 पैसे के सिक्के खुद ही दे रखे 96, और नहीं तो आप क्या करेंगे, 24 चौके 96, दोबारा निकाल दीजिए, ये 96 सिक्के, ये सिक्कों की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। और अगर बात करी जाए किसके, 25 पैसे के सिक्कों की, तो ये कितना आ जाएगा, 24 गुणा 3, तो 24 तियां कितना हो जाएगा, 72, यानी कुल मिला के ये सिक्के आ गए 1 रुपए के 50 पैसे और 25 पैसे। अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा जाता तो यही आंसर हो जाता, बट हमसे पूछ रखा है तो उसके पास कुल कितने रुपए हैं। आप खुद से बताइए, अगर 1 रुपए के 144 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हो गए, सीधी सी बात है 144 रुपए हो गए। अगर आपके पास 50 पैसे के 96 सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपए में कितने 50 पैसे के, 2 का भाग लगा दो, तो 96 में 2 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा, 48 दूनी 96, सही से लिख लीजिए, ये 48 बन जाएगा। और उसके बाद 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये आपके हैं 72, और आपको पता है 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के बनते हैं, 4, तो 4 का भाग लगा दीजिए इसमें, यानी कुल रुपए कितने बन जाएंगे, 18। तो देख लीजिए कुल कितने रुपए बनेंगे, ये 8 और 8 16, ये 16 4 20 की 0 हासिल 2, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल 1 और 1 और 1 2, यानी कुल मिला के जो रुपए बनेंगे वो बनेंगे कितने, 210। अब देखते हैं एक बेहतरीन अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है। लिख रखा है कि ए, बी और सी के पास कुछ सिक्के हैं। ए के सिक्कों की संख्या का 8 गुना बी के सिक्कों की संख्या के 5 गुने के बराबर है, जबकि बी के सिक्कों की संख्या का 7 गुना सी के सिक्कों की संख्या का 11 गुना के बराबर है। तो ए, बी तथा सी के पास न्यूनतम सिक्कों की संख्या बताइए। ये भी मैं आपको बेसिक में बता चुका हूं कि अनुपात कैसे निकालना है। अभी देखिए आप समझ जाएंगे जब मैं यहां लिख रहा हूं। आपको बोला गया है कि ए के सिक्कों की संख्या, जो ए के सिक्के हैं, ठीक है, ए के सिक्कों की संख्या का 8 गुना, ए के सिक्कों की संख्या का जो 8 गुना है वो बी के सिक्कों की संख्या के कितने गुने के बराबर है, 5 गुने के बराबर है। तो सीधी सी बात है, ए का मान 5 और बी का मान कितना, 8। मैं चाहूं तो सीधा लिख सकता हूं ए अनुपात बी बराबर, ए का अनुपात देखिए कितना, ये हो जाएगा 5 अनुपात 8। ओके, अब अगला लिख रखा है
आगे लिख रखा है जबकि बी के सिक्कों की संख्या का 7 गुना, मतलब मैं यहीं पे लिख सकता हूं कि बी के सिक्कों की संख्या का 7 गुना सी के सिक्कों की संख्या के कितने गुने के बराबर है, 11 गुने के बराबर है। तो आप यहां पर देखिए, मैं अगर बी और सी का अनुपात लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, बी का आ जाएगा कितना 11 और जो सी का अनुपात आ जाएगा वो कितना 7 आ जाएगा। आपको ध्यान आ रखा होगा पहली बेसिक क्लास में यही बताया था कि अगर ये टर्म सेम आ जाए तो हम लोग बना सकते हैं क्या, उल्टी एन। इजिली फाइंड आउट कर देंगे किस किस का अनुपात आ जाएगा, ए का आ जाएगा, बी का आ जाएगा और सी का आ जाएगा। आप चाहो तो इसको फिलिंग मेथड से भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 11 पंजे कितना 55 और उसके बाद 11 अट्ठे 88 और उसके बाद ये 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56। यानी ए बी और सी के सिक्कों की संख्या का अनुपात इतना आ गया। भाई यही तो न्यूनतम है, कुछ कटना तो है ही नहीं। तो हमसे कुल न्यूनतम सिक्कों की संख्या पूछी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको इनको सिंपली ऐड कर देना है। तो आप क्या करोगे, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 9 हासिल 1, 8 5 13, 13 5 18 और 1 19। यानी कुल मिला के जो सिक्कों की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 199 और यही सिक्के हैं न्यूनतम संख्या। देखिए आज का इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, ओके। लिख रखा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। बैग में कुल 552 रुपये हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने रुपए हो जाएंगे, ओके। तो आप यहाँ पर देखिए हल्का सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, अच्छा है, लाइन अच्छी है इसकी। आपको किस किस का दे रखा है, 50 पैसे, यहाँ दिया हुआ है 50 पैसे और उसके बाद दे रखा है कितना 25 पैसे और उसके बाद दिया हुआ है कितना 10 पैसे, इतना दे रखा है। और मैं लिख रखा है कि जो इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात आएगा वो इन्होंने लिख रखी है कि अभाज्य होनी चाहिए, साथ में क्रमागत होनी चाहिए और साथ में विषम। विषम इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि आपको भी पता है कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है और 2 जो होती है वो कैसी, सम होती है, मतलब इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो अब आप 2 को छोड़ के जो मर्जी आप अभाज्य संख्याएं मान सकते हैं लेकिन क्रमागत माननी है। तो आप क्या करो, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सबसे स्टार्टिंग से मानो, 2 को छोड़ा, अगली जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी, 3, अगली जो होती है 5 और अगली जो होती है वो कौन सी, 7। इनके अलावा अगर देखा जाए, ठीक है, जो ये 2-2 के गैप में है, बाकी जो संख्या है वो 2-2 गैप पे आती भी नहीं है। किसी में कितना गैप होता है, किसी में कितना का गैप होता है। फिलहाल हमें निकालना है मूल्य का अनुपात या कीमत का अनुपात। कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कुल मिला के आपके पास पैसे कितने हो गए, 150। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, इसका मतलब आपके पास के 25 पंजे 125 हो जाएगा। और यहाँ 10 पैसे के 7 सिक्के हैं, कुल मिला के पैसे कितने हो गए, 70। इन्हें आप जोड़ लेंगे, ये आ जाए 100, ये 200, 50 और 25 कितना 75, 75 और 70 कितना हो जाएगा 145। यानी कुल मिलाकर कितना हो गया 345, ठीक है। यानी कुल हमारे हिसाब से मूल्य है 345 और क्वेश्चन में दे रखा है 552 रुपए। ये क्वेश्चन में दे रखा है 552 रुपए। ये पैसे हैं, ये रुपए हैं, बराबर करने के लिए मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, बता चुका हूं 1 रुपए में पैसे होते हैं कितने, 100। तो अभी देख लीजिए पूरा पूरा किससे कैंसिल हो रहा है। तो यहां पर आप देखो 16 से, 16 पंजे 80 की 0 हासिल 2, 16 चौके हासिल 8, 16 चौके 64, 64 कितना हो जाएगा 72, 2 हासिल 7, 16 3 48, 48 और 7 कितना 55। यानी 345 से ये पूरा पूरा जा रहा है कितनी बार, 16 बार, और एक 0 बचेगी, इसका मतलब 1 बराबर आ जाएगा कितना 160। अब आप ये देखिए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 3, यानी 16 3 48, तो मैं यहां लिख सकता हूं कितना 480। उसके बाद अगर 25 पैसे का निकालना है तो 16 पंजे 80 कितना आ जाएगा 800। अब इसका निकालना है तो 16 सत्ते 112, ठीक है, ये आ जाएगा 112 यानी 1120। अब हमसे ये बोला गया है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को हमें बदलना है। अगर बदलेंगे तो आपको ही पता है बीच वाली संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहली और अंतिम संख्या बदल जाएगी। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1120, 800 अपनी जगह पे स्थिर रहेगा और ये हो जाएगा 480। तो अब हमें बताना है कि कुल कितने रुपए, पहले कितने थे, पहले कुल रुपए थे आपके 552 रुपए, अब कितने हो गए हैं इंटरचेंज के बाद। तो आप ये देखिए ये 1120 रुपए हैं, यहाँ पर ये
सिक्के किसके हैं? 50 पैसे के। इसका मतलब अगर इसको रुपए बनाने हैं तो आपको भाग लगाना पड़ेगा किसका? 2 का। अगर 2 का भाग लगाओगे 2 पंजे 10, 2 छक्का 12 यानी 560। आप ये देखिए ये किसके सिक्कों की संख्या है? ये है 25 पैसे। 1 रुपए में कितने होते हैं? 4। तो 4 का भाग लगाओगे यानी 4 दूनी 8, ये हो जाएंगे 200। और उसके बाद यहां पर ये देखिए 10 पैसे, 1 रुपए में 10 पैसे 10 ही होते, 10 का भाग लगा दो, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 48। जोड़ दीजिए उठा के, कुल मिला के कितना हो जाएगा? तो आप यहां पर देखेंगे ये आपका हो जाएगा 8 और ये 0, कुल मिला के आपके जो सिक्कों की पहले जो रुपए थे वो आपके थे 552 रुपए और अब जो कुल रुपए हो गए इंटरचेंज के बाद वो आ गए हैं 808 रुपए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल कितने रुपए बढ़ गए हैं तो आप क्या करोगे? 808 में से 552 घटा दोगे, वो आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।